ज्योतिर्लिंग 12 आज हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग की महत्ता। हिमालय की गंगा घाटी में ज्वालामुखी नामक एक दिव्य स्थान है। पृथ्वी के गर्भ से निरंतर प्रकाशित रहने वाली एक महान ज्योति वहाँ ऊपर उठ रही है। साक्षात परमेश्वर शंभुकर शंकर की उस तेजोमय ज्योति के रूप में प्रकट है। उस पवित्र ज्योति के दर्शन के लिए भक्तगणों का वहाँ तांता लगा रहता है। स्थिति क्या है सो देखिए। ज्योति एक क्या चमत्कार अनेक स्थानों पर दिखाई जाता है। जो हम लोग ज्योति नहीं बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी का इसमें वर्णन है। उन स्थानों पर दर्शन के हेतु मेले लगते हैं। वे स्थान निम्न प्रकार है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन है? सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालेश्वरम कारमालेश्वरम पर्यायम वैद्यनाथम च डाकिन्यम श्री भीमा शंकरम सेतु बंदोतु रामेश्वरम नागेशदारु कावने वाराणस्यम विश्वनाथम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालयतु केदारम गृहेश्वरम शिवालयम। इस प्रकार से हम 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किए हैं। महादेव जी के अर्थात शंकर भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंग के तेजोमय और पवित्र स्थानों की महिमा अनोखी है। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भक्तगणों की कतारें लगे रहती हैं। अति प्राचीन समय में ये स्थान संभवतः उस ज्वालामुखी की तरह ही लगे रहे होंगे, परंतु अब वहाँ भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हुआ है। सागर तट पर 2 नदी के किनारे यह ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? सागर तट पर 2 है, नदी के किनारे पर 3, पर्वतों की ऊंचाई पर 4 और मैदानी प्रदेशों में गांवों के पास 3। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग बिखरे हुए रूप में दिखाई देते हैं। हर स्थान का वर्णन साक्षात्कार के साथ अनेक लोगों ने किया। उन शंकर ज्योति शिव स्थानों के दर्शन से हमारा जीवन पुण्यमय सुखी समाधानिकता की प्राप्त होता है। यह सदा और अनुभव की बात है। यह हुआ ज्योति की महिमा। हर हर महादेव। यद्यपि पृथ्वी के में विद्यमान लिंग असंख्य है, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विशेष, गोमती तट पर त्रिकटम, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, अयोध्या के दारुक ज्योतिर्लिंग का स्मरण वादन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों को दुखों का नाश होता है। यह इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हमारा नित्य कर्म ही होता है। अब हम लोग ज्योतिर्लिंग कैसे नित्य कैसे दर्शन करते हैं उसका वर्णन। सूर्य, अग्नि और दीप ज्योति ये उस ज्योति के रूप में है। उनके दर्शन का अन्न हम लोग हर रोज प्राप्त करते हैं। इस गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरणा देने वाले सूर्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी ध्यान के बारे में बताया है। इस मंत्र के जप सामर्थ्य से मनुष्य की प्राण ज्योति को अर्थात आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्रदान होती है। सूर्य शक्ति का तेज तथा उससे प्राप्त उष्णता से कितने लाभ होते हैं, इस स्पष्ट करना कठिन है। उस अति भव्य दिव्य ज्योति के सामर्थ्य से ही इस विश्व के सारे कार्यकलाप करते हैं। उस भास्कर ज्योति को हम प्रणाम करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, उसे अर्घ दान करते हैं। सूर्य ज्योति ये ही केवल एक सत्य मात्र है, वही एक नित्य है, बाकी सब मिथ्या। अग्नि भी एक महान ज्योति है। पृथ्वी तल के सभी धर्म उस अग्नि ज्योति के सामने
उसके उपकार से संबंध में जितना भी कहे कम होगा। सूर्य और अग्नि दीप ज्योति छोटा स्वरूप है। सा अजमिना वर्ती संयुक्तम वनिनाना योजितम माया दीपम दशहना देवेश त्रिलोक्यतिमिराह। इस तरह की महान ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। दीप ज्योति के महत्व को हम भली भांति जानते हैं। हम उस दीप की पूजा करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, स्वागत समारोह मंगल कार्य आदि में दीप ज्योति की अग्रक्रम से पूजा करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है और स्वधर्म सूर्य का दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से, वहाँ के पावन वायुमंडल और पवित्र यात्रा से सभी को सुख शांति और समाधान प्राप्त होता है। हर हर महादेव। माँ गौरा की जय। गणेश भगवान कार्तिकेय महाराज की जय।